मौजूद है मुफ्ती रियाज साहब के पास, जो मरकज़ी रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सियालकोट के। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे इनकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से और इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से। तो आइए चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने ख्यालात के इजहार करने का मौका दिया है और आप हमारे पास आए हैं। आपको हम अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमने आपकी पोस्ट लगाई थी, कुछ सवालात अवाम से लिए थे कि अवाम मुफ्ती साहब से क्या सवालात करना चाहती है, तो हम वही सवालात जो अवाम आपसे करना चाहती है वो हम सवालात आपके सामने रखेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप अवाम की उम्मीदों पर पूरे जवाब देंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला अवाम का सवाल है आपसे। अवाम कहती है कि मुफ्ती साहब की तालीम क्या है? पहले तो ये है कि हिफ्ज़ कुरान की मजीद हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसके बाद तजवीद भी की है, फिर उसके बाद 8 साल दरस निज़ामी माशाअल्लाह, और उसके बाद फिर एम ए अरबी जो इस्लामियत है हमारे दरस निज़ामी का जो पंजाबी यूनिवर्सिटी से होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह किया है। इसकी सनद की बेस पे किया था? इसकी सनद की बेस पे। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद तखस्सुस भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। ये तो माशाल्लाह आपकी दीनी तालीम के अंदर पीएचडी मुकम्मल है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जो इलेक्शन लड़ते हैं वो इसी सनद मदरसे की सनद की बेस पे लड़ते हैं या जी यूनिवर्सिटी मदरसे की सनद जो हमारी एक पाकिस्तान के बोर्ड के साथ उसका इल्हाक है उसकी बेस पे वफाक के साथ जो इल्हाक वफाक के साथ है, क्योंकि वो एम ए अरबी एम इस्लामियत के मसावी है जी उसके साथ ही माशाल्लाह। तो ये सियासत के अंदर आप पहले से हैं, खानदानी आपका खानदान सियासी है या आपको शौक है इसका? खानदानी तो पस मंज़र सियासी नहीं है, ये मेरा ज़ाती अपना एक ज़ौक़ भी है, शौक़ भी है। कुछ मदरसे पढ़ते हुए भी चूँकि ऐसा माहौल था और मदारस के तलबा के दरमियान जो होता है उसकी वजह से अब आए हैं, देखें अब अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। तो आपने ये जमीयत उलमा इस्लाम ही क्यों ज्वाइन की? हालांकि इसका पंजाब के अंदर कोई इतना मजबूत नहीं है, बाकी दूसरी सियासी जमातें भी हैं। क्या आपने उनको ज्वाइन खुद नहीं किया या उनकी तरफ से कोई ऑफर आई, आपने उसको कबूल भी नहीं किया है? ये सवाल तो बहुत अच्छा आपने किया है कि पंजाब के अंदर हमारी मजहबी जमातों का रुझान है ही नहीं है। ख़ासकर जमीयत उलमा इस्लाम का पंजाब के अंदर जब मैं आया था 2003-04 के अंदर, उस वक्त तक तो समझें कि बहुत ही फुकदान था। और दूसरी जमातें थी जैसे मुस्लिम लीग नून है और पीपी है और दीगर जमातें हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मस्जिद और मदरसे से है और मेरी मस्जिद और मदरसे की जो तर्जमानी और वकालत है वो मजहबी जमात भी कर सकती थी, तो मैंने इस चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने जमीयत उलमा इस्लाम को चूज़ किया है और मुंतखब करके फिर मैंने बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर रुकनीत बतौर अपने आप को इसमें लेके आया हूँ। तो कब से हैं आप ये सियासी मैदान में, कब से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2003-04 से बाकायदा इसमें शामिल हुआ हूँ। उसके अंदर हमारे मरकज़ी रहनुमा थे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल रशीद लुधियानवी साहब, वो जामिया मस्जिद कौसर में आए, फिर वहाँ पे बाकायदा मीडिया के तवस्सुत से उसकी मौजूदगी में मैंने जमीयत उलमा इस्लाम का शमूलियत का ऐलान किया। तो कभी कामयाबी भी हासिल हुई इसकी? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर रहते हुए मुझे जिस तरह दूसरी जमातों के अंदर आए दिन ख़त्म नबूवत पे हमला होता है, न मुझसे रिसालत पे होता है, न मुझसे सहाबा पे होता है, फिर हमें उनकी जब मैं उनकी रुकनीत इख्तियार करता तो फिर मुझे ना चाहते हुए उनकी वकालत करनी पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर ये चीज़ की मुझे कोई टेंशन नहीं आई कि मेरी क़यादत ऐसे वो कि शायर इस्लाम पे हमला करेगी और फिर मुझे उसकी गलत वकालत करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात और मेरी क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम मजहबी शायर की वकालत भी करती है, तर्जमानी भी करती है, दिफा भी करती है, मदारस का, मसाजिद का और शायर इस्लाम का। मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी यही है। यानी आप चाहते हैं कि सीट मिले ना मिले, लेकिन आप इस चीज़ से खुश हैं कि मेरी जमात जो है ना वो इस्लाम की हिफाजत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हिफाजत कर रही है। सीट मिले ना मिले आप मुझे सीट से कोई गरज नहीं है। मैं सबसे बड़ी सीट यही है, आप एक दीनी जमात से मुंसलिक हैं और ये शेख उल हिंद का काफिला है। अपनी निस्बत से खुश हैं? अपनी निस्बत से खुश अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसी पे बड़ा फख्र है। तो आपने सियासत ज्वाइन क्यों की थी आप? मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है ना, ये सियासत क्यों ज्वाइन की, खासकर मौलवियों के साथ ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जिस तरह हमारे बड़े बड़े ज़हीन और काबिल उलमा कराम मदारस में बैठ के वो मसनद हदीस पे काम कर रहे हैं, मसनद वो तहरीर की मसनद पे बैठ के काम कर रहे हैं, कोई शेखुल हदीस है, कोई फ़िक़ह के अंदर बड़ा वो मास्टर है माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये भी एक मुस्तकिल शुबा है। इस मैदान में हमारे उलमा का ना होने के बराबर एक ये है। जिस तरह मदारस के अंदर उलमा की मौजूदगी ज़रूरी है, इस मैदान में उससे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आप उलमा को इस मैदान का रुख करना चाहिए, इसलिए कि जब मैं और आप नहीं आएंगे, उलमा नहीं आएंगे, तो असम्बली के अंदर जहाँ पे कानून पास होता है, कानून बनता है,
جب علماء وہاں نہیں آئیں گے، دین کا طبقہ وہاں نہیں آئے گا، تو قانون بنانے والے وہ بے دین ہیں، تو بے دین ہی کو دیکھتے ہوئے وہ قانون جناب آپ کے وہ حق میں تو نہیں بنائیں گے، قرآن و سنت کے خلاف بنے گا، قرآن و سنت کے خلاف بنائیں گے. وہاں پھر آپ کے لیے بہت سے مسائل ہوں گے. ان لوگوں کو ان کا سامنا کرنے کے لیے، ان کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کو اسمبلی میں آنا چاہیے، اور اس کا راستہ یہ کہ آپ سیاست میں آئیں. آپ علماء کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ سیاست میں کہتا ہوں کہ علماء کو سیاست میں آنا چاہیے. جس طرح علماء مسجد میں بیٹھ کے ٹائم دیتے ہیں نا، اور مدرسے میں ٹائم دیتے ہیں، یہ بھی ایک جز وقتی کام نہیں ہے، یہ بھی ایک کل وقتی کام ہے سیاست کا. اس کو سیکھنا چاہیے، علماء کو اس میں آنا چاہیے باقاعدہ، صحیح ہوگا، پروفیشنل طریقے سے اختیار کرنا چاہیے، جوائن کرنا چاہیے. اور جمعیت علماء اسلام مذہبی لوگوں پر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کی طرف آئیں. میں بلکہ علماء کو جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں، سیاست کو اختیار کریں. اگر آپ سیاسی طور پہ مضبوط ہیں، آپ کا مدرسہ بھی مضبوط ہے، آپ کی مسجد بھی مضبوط ہے، آپ کی خانقاہ بھی مضبوط ہے. ماشاءاللہ. ایک اور سوال وہ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہے کہ دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ایج کیا ہے، کہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کا بیٹا نہیں بلکہ آپ کا بھائی لگتا ہے، تو آپ کی ایج کیا ہے؟ یہ سوال تو نہ ہی مجھے اچھے یہ تو خواتین چھپاتی ہیں. یہ جب میں اس کے اندر ہماری جمعیت نوجوانوں کا بھی وہ ایک شعبہ قائم ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر، اس کے اندر میں الحمدللہ ڈویژن گجرانوالے کا میں بھی ذمہ دار ہوں جمعیت نوجوانوں کا. تو اب لگتا بھی جوان ہے نا، اب یہ جوانی عارضی ہے، یہ مرسلی جوانی، یہ بھی بتا دیں ذرا. یہ بات یہ سمجھیں کہ الحمدللہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اپنی صحت کا جتنا بھی آپ خیال کریں یہ آپ کے اوپر ضروری ہے. یعنی اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی آپ خیال بہت ضروری ہے، آپ اس کا خیال کریں. تو ابھی جوان ہے تو ارادہ ہے دوسری شادی کا؟ نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں، آپ بعد میں بتا دیجیے گا، اگر کیمرے کے سامنے نہیں بتانا چاہتے بعد میں بتا دیجیے. بالکل کوئی ارادہ نہیں، الحمدللہ میں خوش ہوں اپنی زندگی سے، اور الحمدللہ ازدواجی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو سیاست میں سیٹ مل جاتی ہے تو آپ کیا کام کریں گے عوام الناس کے لیے؟ انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ سیاست کے میدان میں عملی طور پہ ہم نے انشاءاللہ آنا بھی ہے، آئے بھی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ میری جمعیت کا جو ایک کاز ہے جمعیت علماء اسلام کا، اس کے ویژن پہ آئیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کا مشن، پیغام رب کی دھرتی پہ رب کا نظام ہے. انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پہ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. اور اسمبلی کے اندر جمعیت علماء اسلام کی باقاعدہ ایک نمائندہ جماعت ہے جو الحمدللہ ہر فارم پہ قرآن سنت کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہی ہے. الحمدللہ. بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی.